लोकसभा रण के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियां पूरी तरह से जोर आजमाइश कर रही हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी है, 10 के 10 उम्मीदवार उतार दिए गए। वहीं कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है। वहीं इनेलो की रणनीति क्या है, 2024 को लेकर कैंडिडेट्स जो हैं वो लगातार उतारने का सिलसिला इनेलो की तरफ से भी किया जा रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला साहब मौजूद है। सर, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं। आपके कैंडिडेटों की जो लगातार बैठकें हैं वो भी चल रही हैं। आज भी कुछ फाइनलाइजेशन हुई है, क्या कुछ रहा है सर आज? आज हमने अपना अम्बाड़ा का कैंडिडेट जो है वो फाइनल किया है और हमने अपने कार्यकर्ताओं को, जो मेन सीनियर कार्यकर्ता है पार्टी के, जो अम्बाड़ा में जिनको पदाधिकारी बनाया हुआ है, उन सब की एक बैठक करी थी और उसमें सबसे बैठ करके विचार विमर्श किया गया था। मैंने सबको अलग अलग ये जिम्मेवारी दे भी रखी थी कि भी आप अपने अपने तरीके से विचार करके आओ कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए। तो आज फिर सबका एक फैसला हुआ कि किसी यूथ को चुनाव लड़ाया जाए और किसी सिख को भी चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि आज तक अम्बाड़ा में किसी भी पार्टी ने वोट तो लिया सिखों का, लेकिन राजनीतिक तौर पे आगे नहीं बढ़ने दिया, रुकावट रखी। तो सबका एक मन था, सबकी एक इच्छा थी कि सिख कैंडिडेट हो। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई आप नाम सुझाओ। एक सुझाव आया, एक नाम आया उनकी तरफ से, गुरप्रीत सिंह, सन ऑफ सरदार जसवंत सिंह, जो गुरसिख भी हैं और मजहबी सिख भी हैं। उनका नाम आया कि इनको चुनाव लड़ाया जाए। जो 28 साल की उम्र के हैं, पेशे से एडवोकेट हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में वकालत करते हैं और यूथ है, एनर्जेटिक है, काम करने वाला लड़का है। तो आज फिर सब ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर मैंने अपने सीनियर साथियों से विचार किया और उसके बाद तय किया कि गुरप्रीत को ही चुनाव लड़ाया जाए। बाकी सीटों पर कब तक चलना? परसों हमने एक बैठक बुलाई है अपने सीनियर साथियों की सबकी कुरुक्षेत्र में, और परसों सब नामों पे विचार विमर्श हो जाएगा और उसके बाद जल्दी 10 के 10 उम्मीदवार यहीं चंडीगढ़ में ही पार्टी दफ्तर में सबको बुला करके सबका ऐलान किया जाएगा। साहब, एक लंबा राजनीतिक अनुभव है आपका। आपने अभी अपनी कमेटी की मीटिंग का जिक्र किया, लेकिन क्या समझते हैं जिस तरह से कांग्रेस की ओर से मंथन चल रहे हैं, कांग्रेस जो है वो लगातार मीटिंगें बुला रही है, सब कमेटियां बना रही है, लेकिन वो एक लक्ष्य रहता है या एक उम्मीदवार का नाम तय करने वाली परिस्थिति में पहुंचती नजर नहीं आ रही। कहाँ खामी लगती है? संगठन की कमी। जिस पार्टी का संगठन होगा उसमें कभी भी इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ संगठन नहीं होगा, जहाँ एक एक नेता अपने आप को ये मान के चलेगा कि सारे फैसले तय करने हैं, वहाँ इस किस्म की दिक्कत हर हालत में आएगी। संगठन इसीलिए बनाया जाता है, संगठन में जो काम करने वाले लोग हैं, जो राजनीतिक पहचान रखते हैं, उनके नाम अपने आप आ जाएंगे, जरूरत ही नहीं है। अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है वो कैंडिडेट उतारे गए हैं। आपके जो है इक्का दुक्का सीट पर आपने कैंडिडेट उतारे हैं। सर, 2024 का रण किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस के भी अभी कैंडिडेट आने हैं, लेकिन अब ग्राउंड पर तो आप लोग तमाम लोग जा ही रहे हैं। सर, किस तरह से देखते हैं? क्या जनता का फीडबैक है 2024? बीजेपी ने तो जो कैंडिडेट उतारे हैं 10 या 10 में से 6 तो कांग्रेस ही हैं, जिनका बैकग्राउंड कांग्रेस का रहा है, जो कल तक कांग्रेस में थे, जिनको आज टिकट दे करके चुनाव लड़ाया जा रहा है। आप सरसा से लो, हिसार से लो, महेंद्रगढ़ भिवानी से लो, उसके बाद गुड़गांवा से लो, आप कुरुक्षेत्र से देख लो। मुझे बताओ कौन सा कैंडिडेट बीजेपी का है, किसका बैकग्राउंड बीजेपी का आरएसएस का है? किसी का भी नहीं है। सारे लोग इस तरह के हैं जो रातों रात जिनको पटके पहनाए गए और जिनको चुनाव मैदान में उतार दिया गया। तो फिर बीजेपी किस आधार पे ये कहती है कि हम 400 पार करें? ये 400 पार नहीं है, 200 से कम पे रह जाएंगे। आप खुद कुरुक्षेत्र के रण में उतरे हैं। आपके
आपकी जो लोकसभा है जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं, नए नए विजुअल सामने आ रहे हैं, नई नई तस्वीरें देखने को मिलती हैं। जो आपके विपक्षी कैंडिडेट हैं सर, जिस तरीके से अगर बात करें, चाहे नवीन जिंदल हो, चाहे सुशील गुप्ता हो, गेहूं काटते नजर आते हैं। जो बोरियां हैं गेहूं की जो मंडी पहुंच रही है उनको उठाते नजर आते हैं। क्या कहें? ये सिर्फ नौटंकी है। इन्होंने बेचारों ने कभी खेत जाकर के देखा ही नहीं होगा। अगर इनको जौ के और गेहूं के खेत में खड़ा कर दे और पूछे कि इनमें से जौ कौन सा है, गेहूं कौन सी है, तो नहीं बता सकेंगे। ना ये बता सकते कि ये गेहूं जो है कौन सी गेहूं है। गेहूं भी 10 तरह के अलग अलग सीड आते हैं। अगर पूछ ले भी ये कौन सा सीड है तो ये नहीं बता पाएंगे। ये तो गरीब आदमी की पेट पे लात मारने का काम कर रहे हैं। अगर इतना ही शौक है इनको खेती का और गेहूं काटने का, तो फिर सुशील गुप्ता को मैं मेरी जमीन जिसमें गेहूं खड़ी है कटाई के लिए, वो ठेके पे दे देता हूँ और वहां जाकर के मेरे खेत में काटे, जितना पैसा मांगेगा उतना दूंगा। मतलब किस तरह की नौटंकी करते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। जिसने गेहूं काटी है उसी को पता होता है गेहूं कैसे काटी जाती है। कोई 2 बलियां काटने से, 2 पांथ लगाने से गेहूं नहीं काटी जाती है। गेहूं जब आदमी काटता है तो यहाँ से पसीना शुरू होता है और वहां तक आता है। उसके शरीर और कपड़ों का रंग बदल जाता है गेहूं काटने वाले का। 10 मिनट गेहूं काट के फोटो खिंचा के अखबार में लगा करके क्या किसानों को ये मैसेज देना चाहते हैं किसान के घर पैदा में? अगर किसान के घर पैदा हुए होते तो फिर ये किसान आंदोलन का हिस्सा होते, फिर वहाँ बैठ करके किसानों की लड़ाई लड़ते, उनकी आवाज़ उठाते। ये राज्यसभा में 5 साल मेंबर रहा, एक दिन भी इसने किसानों की बात नहीं करी। कौन सा किसान है, किस किसानी की बात करता है? किसानों का तो अगर किसी को पता है तो चौधरी देवीलाल को था भी किसान क्या था, या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को पता था, और या फिर किसानों की लड़ाई मैंने लड़ी है। हिसार की हरियाणा की जो हिसार लोकसभा सीट है, एक लेगेसी रही है सर चौटाला परिवार की उस सीट पर, लेकिन इस बार रोमांचक मुकाबला हो गया, चौटाला वर्सेस चौटाला वर्सेस चौटाला। किस तरह से देखते हैं? प्रजातंत्र है भाई, प्रजातंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। जनता ने तय करना है कि किस पे भरोसा करेगी। आप ये मान के चलो, कोई भी राजनीतिक पार्टी बिना चौधरी देवीलाल के लेगेसी के बिना चल नहीं सकती। ये नौटंकी करने वाले लोग जो है चौधरी देवीलाल के नाम पे, लोग उनको साफ कर देंगे। कर ही दिया। आपने देखा नहीं, एक पार्टी ऐसी आई थी जिसने नाम ही चौधरी देवीलाल के नाम से रखा था। आज कोई किसी गांव में जाकर के सभा नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते। किस तरह लोगों का विरोध होता है, कैसे तिलमिलाए हुए हैं आजकल। ये कहते हैं कि पेड़ की छांव के नीचे पेड़ नहीं उग सकता, पुराने पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं, कोई नहीं, नए पत्ते आए। नए पत्ते तो उन पेड़ों पे आते हैं जो पतझड़ में जाते हैं। ये पतझड़ में नहीं गए, ये तो जड़ से खत्म हुआ पेड़ है। जिसमें दीमक लग जाती है ना पेड़ में, उसके पत्ते नहीं आया करते, वो खत्म हो जाता है। तो तमाम हालातों पर राजनीतिक चर्चा जो है वो अभय सिंह चौटाला जी के साथ में हमने की है। तमाम जिंदल को, नवीन जिंदल मैंने पूछा था, नहीं कब पूछा? मैंने आपसे पूछा था कि विजुअल्स आ रहे हैं। अच्छा, नवीन जिंदल जो है नौटंकी कर रहे हैं, बोरी उठा करके पल्लेदारी का काम कर रहे हैं। ये पल्लेदारों के पेट पे लात मार रहे हैं, कोई काम नहीं बचा इनको बेचारों को। 40-40 हजार करोड़ का कोयला जो है मोदी जी ने कहा कि खा गए, ये उनसे पेट नहीं भरा इनका अब तक, जो पल्लेदारी का काम करने लगे। मेरी आड़त की दुकान है, उस पे आ जाए, काम दूंगा, जो दिहाड़ी मांगेगा वो दूंगा। तो अभय सिंह चौटाला हैं, स्पष्ट तौर पर जो है पार्टी के कैंडिडेट्स आज डिक्लेयर किए गए हैं। अंबाला से जो है एक युवा जो है कैंडिडेट को उतारने का काम किया गया है। साथ ही साथ जो है एक मीटिंग आने वाले दिनों में बुलाई गई है जिसमें तमाम सीटों पर जो है कैंडिडेट्स को लेकर चर्चा की जाएगी और उन्हें उतारने का काम किया जाएगा। वहीं अपने विपक्षियों पर जो है वो खुलकर निशाना अभय सिंह चौटाला की ओर से जो है वो साधने का काम किया गया है।
कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।